चलिए जी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे जी। एक तो एप्स फॉर एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें ट्रेडिंग व्यू है सबसे बड़ी ऐप जो है, जिस पे हम चार्ट्स यूज करते हैं, कैंडल्स यूज करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं। चार्ट्स कैसे देखते हैं ये पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है ये देखेंगे आज। तो अभी हम जो है सबसे पहले वो ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। आपको सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नजर आ रहा है जी। मैसेज करके बता दें, आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नजर आ रहा है सामने। ठीक। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू की ऐप है। ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप ट्रेडिंग व्यू है, सबसे ज्यादा जी, नंबर वन पे। इसके बाद छोटी छोटी ऐप बनी हुई हैं जिसमें आप चार्ट्स देखते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा स्टॉक में भी और हर जगह ट्रेडिंग व्यू यूज होती है। ठीक है। ये आप फ्री भी यूज कर सकते हैं, और इसकी सब्सक्रिप्शन भी होती है पर मंथ $14। ठीक है। और जब आप प्रो ट्रेडर थोड़े से ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो फिर आप इसकी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अभी लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप इसमें फ्रीली काम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी एक और ऐप है, उसमें भी फ्री आप काम कर सकते हैं। इन दोनों ऐप्स में से जो आपको ऐप अच्छी लगे, इजी लगे, तो दोनों सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन ट्रेडिंग व्यू खैर ऑब्वियसली इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा यही ऐप यूज होती है, तो हम इसके ऊपर ही काम करेंगे। और मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कि आप इसी को ही यूज करें। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को ही यूज करें। अच्छा, अब ट्रेडिंग व्यू में ये आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जब भी आप ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट अपना बनाएंगे फ्री। तो फ्री अकाउंट में सिर्फ आप दो इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो और जबकि हमें जो इंडिकेटर्स यूज करने होते हैं अ, अपने ट्रेडिंग में, वो कम से कम 3 से 4 इंडिकेटर, चार कम से कम इंडिकेटर यूज करने होते हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग व्यू में तो सिर्फ दो इंडिकेटर्स ही आप एट अ टाइम यूज कर सकते हैं फ्री। इसके बाद आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो सब्सक्रिप्शन तो अभी तो आपने लेनी नहीं है। तो फिर इसका हल जो है वो ये है कि एक दूसरी ऐप है, जिसको ड्रॉगडू ऐप कहते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है आप 5-6 इंडिकेटर्स फ्री यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जिसने वो यूज करनी हो वो कर ले, जिसने ये यूज करनी हो ये यूज कर ले। अच्छा, इसमें सबसे पहले इसके इंटरफेस में, क्योंकि मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो इसमें मेरे पास सारे फीचर्स हैं। ठीक है, मैंने ईयरली सब्सक्रिप्शन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने जिसके पास पैसे हैं, इसकी जब भी सब्सक्रिप्शन लेनी हो ना ट्रेडिंग व्यू की, तो वो आप कोशिश करें कि मंथली ना लें। ठीक है। $14 पर मंथ आपको पड़ेगी ना, तो आपने ट्रेडिंग करनी है लंबे अरसे के लिए। ठीक है। तो आफ्टर एवरी मंथ आपको $14 पे करने पड़ेंगे। वो एक बड़ा हेडेक होता है सर के ऊपर ना, कि हर महीने जो है $14 पे करो। तो कोशिश करें अगर आपके पास पैसे हों तो इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आप पूरे साल की ले लें एक ही दफा, ताकि आपकी जान छूट जाए। ठीक है। तो ये इसमें आसानी होती है। अब ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ठीक है। ताकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी हो। ठीक है। पहले यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे बीटीसी यूएसडीटी का ये चार्ट ओपन हुआ हुआ है। ठीक है। ये देखिए बिटकॉइन लिखा हुआ है, बीटीसी यूएसडीटी। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बीटीसी यूएसडीटी पे आपने क्लिक किया, तो कोई भी कॉइन ओपन कर सकते हैं इस चार्ट के ऊपर। ठीक है।
लेट से मैंने कॉइन ओपन करना है सोलाना, SOL सोल। देखें ये आ गया सोलाना, SOL सोलाना स्पॉट DeFi बैन है। बाइनेंस पे भी है, कॉइन बेस पे भी है, ठीक है, और एक्सचेंजेस पे भी है। तो हम ये देखें OKX एक्सचेंज पे भी है सोलाना, ठीक है, बिट स्टैम्प पे भी है, कूकॉइन पे भी है सोलाना, ठीक है, मैक्सी एक्सचेंज पे भी है, बिटगेट पे, दुनिया के हर एक्सचेंज पे सोलाना है, ठीक है। तो हम इसको बाइनेंस पे अभी ओपन करेंगे, बाइनेंस पे, ठीक है, सोल USDT स्पॉट में, ठीक है। ये देखें, बहुत सारी एक्सचेंजेस पे ये है, ठीक है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। अच्छा देखिए, इस इधर आप कोई और कॉइन भी लिख सकते हैं, लेट्स से XRP लिखते हैं, XRP USDT में हम हमेशा ओपन करेंगे, USDT में। तो XRP USDT आ गया, ठीक है। ये देखें, स्पॉट क्रिप्टो फाइनेंस एक्सचेंज पे भी है, बिटस्टैम्प पे भी है, कॉइन बेस पर भी है, ठीक है। अभी हम लेट्स से सोलाना ओपन करते हैं, SOL सोल, ठीक है, बाइनेंस पे। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट पे सोल लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह आप किसी भी कॉइन को ओपन करेंगे तो सामने आपके उसका चार्ट ओपन होगा। अब ये सोल का चार्ट है, ये कैंडल्स हैं, ठीक है, ये कैंडल्स हैं और ये सोल का चार्ट है। हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इस पे क्लिक करेंगे, ये जो प्लस का निशान है, तो इसमें आपको BTC डोमिनेंस ये बताता है। ये देखिए BTC डोमिनेंस, डोमिनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब BTC डोमिनेंस हाई होती है तो उस वक्त जो है आपकी जो अ, वो होती है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं वो डंप करते हैं, यानी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जैसे ही BTC की डोमिनेंस डाउन होती है तो आपकी ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। BTC डोमिनेंस के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो अब ये BTC की डोमिनेंस जो है वो, ये मेरे पास से जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये BTC की डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने BTC, ये यहाँ पे डोमिनेंस आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लोज करना है अगर, तो मैं इधर जाऊंगा लेफ्ट पे, रिमूव, ये देखिए लाइन रिमूव हो गई, ठीक है। अच्छा, इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो इस पे आप डिफरेंट चीजें देख सकते हैं, US 100 इंडेक्स देख सकते हैं, S&P 500 देख सकते हैं कि वो क्या चल रहा है, ठीक है। S&P 500 पे क्लिक किया हमने तो ये उसका ग्राफ आ गया, लाइन आ गई, ठीक है। अ, ये S&P 500, इसको मैंने रिमूव करना है तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये लाइन रिमूव हो गई, ठीक है। इसमें और भी चीजें मतलब देख सकते हैं आप। तो अब आगे इसके बाद आपका टाइम फ्रेम, ठीक है। ये जो एक कैंडल है ना, ये भी 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ये देखें 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम है। ये एक कैंडल 4 आवर्स की है, ये एक कैंडल पूरी, ठीक है। ये 4 आवर्स के बाद अब फॉर एग्जाम्पल ये जो कैंडल है ना, ये 4 आवर्स की है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे टाइम भी चल रहा है, ये देखें राइट पे रेड कलर में ये टाइम भी चल रहा है। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 3 आवर्स 17 मिनट्स बाकी हैं इस कैंडल को। ये 4 आवर्स के बाद एक नई कैंडल बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम आ जाएंगे, 1 सेकेंड भी है, ये 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड,
15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। ये स्कैल्पिंग के लिए यूज होते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है। अभी खैर मेरे ख्याल में आपके पास तो सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आपके पास ये 45 सेकेंड्स का चार्ट नहीं खुलेगा। ठीक है। मेरे पास भी नहीं खुलेगा, क्योंकि मुझे इससे जो है और ज्यादा एडवांस सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तो फिर मेरे पास सेकंड्स का, लेकिन अब मेरे पास मिनिमम 1 मिनट का चार्ट ओपन हो रहा है। आपके पास 1 मिनट का भी शायद ना हो। ठीक है। अब ये 1 मिनट की कैंडल है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, 35 सेकेंड्स रह गए हैं 1 मिनट को क्लोज होने में, इस कैंडल को क्लोज होने में, फिर एक नई कैंडल बन जाएगी। अभी हम वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड्स आपको, ताकि लाइव जो है पता चल जाए। अभी ये कुछ सेकंड्स, ये देखिए 19 सेकंड्स यहाँ पे रह गए हैं। अभी 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो ये हर एक कैंडल 1 मिनट की है। आफ्टर 1 मिनट एक नई कैंडल शुरू हो जाएगी। ये देखिए अभी कुछ 7 सेकेंड, 6 सेकेंड्स। अभी यहाँ पे आप देखेंगे एक नई कैंडल बन जाएगी। ये देखिए ये एक नई कैंडल बन गई। वो कैंडल क्लोज हो गई, 1 मिनट पूरा हो गया उसका। अब ये नई, ये स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं लोग जो बहुत तेजी से ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो वो ये छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। ठीक है। इसमें 1 आवर का टाइम फ्रेम आप ओपन कर सकते हैं। अब ये जो एक कैंडल है, ये 1 आवर की है। हर एक कैंडल 1 आवर की है। आफ्टर 1 आवर ये कैंडल चेंज हो जाएगी, दूसरी कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये देखिए 1 आवर को कंप्लीट होने में 15 मिनट्स रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नई कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर इसी तरह 4 आवर्स, 12 आवर्स। 12 आवर्स हम नॉर्मली यूज नहीं करते। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। जो स्टैंडर्ड दुनिया में एक टाइम फ्रेम है ना, जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक में भी यूज होता है, क्रिप्टो में भी यूज होता है, स्टैंडर्ड एक टाइम फ्रेम है। ठीक है। वो 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे चार्ट हम यूज करते हैं, 1 डे का। 1 डे पे मैंने क्लिक किया, डे आ गया, देखें डे लिखा होगा, डी। अब यहां से मैं इसको थोड़ा सा ट्रैक डाउन करता हूं, तो ये देखें अब यहाँ पे हर एक कैंडल 1 डे की है। ये देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा है ट्यूसडे 12 अगस्त। इसके ऊपर मैं जाऊंगा, नीचे आ रहा है वेनसडे 3 अगस्त ब्लैक में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। इसके ऊपर जाऊंगा 14 अगस्त। ये कल की परसों की कैंडल है। 15 अगस्त फ्राइडे की है। सैटरडे 16 अगस्त ये कल की कैंडल है। पूरे डे में इसमें इतना वॉल्यूम आया था। ठीक है। ये आज की कैंडल है 17 अगस्त की। अभी ये क्लोज नहीं हुई। ठीक है। 1 डे की कैंडल कब क्लोज होती है और कब ओपन होती है? डेली जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम है, सुबह के 5 बजे 1 डे की कैंडल क्लोज होती है, और 5 बज के 1 सेकंड पे दूसरी कैंडल स्टार्ट हो जाती है। क्रिप्टो मार्केट क्योंकि 24/7 है, कभी स्टॉप ही नहीं होती, तो सुबह के 5 बजे एक नई कैंडल बनना शुरू हो जाती है, जो 1 डे का चार्ट होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख लें, सुबह के 5 बजने में 7 घंटे 13 मिनट है। यहाँ पे टाइम आ रहा है। ठीक है। तो सुबह के 5 बजे यहाँ पे आपको एक और कैंडल नजर आना शुरू हो जाएगी, पूरे 5 बज के 1 सेकंड पे। ठीक है। तो नई कैंडल बन जाती है, और जो पुरानी कैंडल क्लोज होती है वो पूरे 5 बजे क्लोज हो जाती है। तो ये इस तरीके से होता है। 1 डे का चार्ट हम ओपन करते हैं नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप ये कैंडल्स, नॉर्मली पूरी दुनिया में यही कैंडल्स का एक पैटर्न शेप यूज होती है। ठीक है। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। ग्रीन का मतलब है पॉजिटिव कैंडल है, पॉजिटिव रही है, वॉल्यूम पॉजिटिव रहा है। रेड का मतलब है डाउन रही है,
मार्केट डाउन हो रही है, पूरी दुनिया में नॉर्मल एक ये चीज है जी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कैंडल्स को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आप कैंडल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अभी ये कैंडल्स हैं, इस पे क्लिक किया हुआ है हमने। अभी ये कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, हॉलो कैंडल्स आ गई। ग्रीन वाली दरमियान में से हॉलो है, रेड वाली जो है वो फिल है रेड कलर से। इनको कहते हैं हॉलो कैंडल्स। यानी अपनी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेडिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम कैंडल्स। अच्छा, वो अभी नहीं दे रहा वॉल्यूम कैंडल्स। लाइन, आप ग्राफ को इस तरह भी देख सकते हैं, सोल के ग्राफ को, ग्राफ इस लाइन की सूरत में। ठीक है। लाइन विथ मार्कर्स, आप ये इस तरह भी देख सकते हैं चार्ट को। लेकिन नॉर्मली इनको कोई यूज नहीं करता होता। हम सिंपल कैंडल्स, यहाँ पे कैंडल्स पे क्लिक करेंगे, हम ये चार्ट यूज करते होते हैं, रेड एंड ग्रीन कैंडल्स। ठीक है। अच्छा, इन कैंडल्स को जो है ना वो कहते हैं, इन कैंडल्स को कहते हैं OHLC कैंडल्स। OHLC कैंडल्स। ठीक है। O का मतलब होता है ओपन, H का मतलब होता है हाई, L का मतलब होता है लो, और C का मतलब होता है क्लोजिंग, क्लोज। ठीक है। इसलिए इनको OHLC कैंडल्स भी कहते हैं, OHLC कैंडल्स। ठीक है। कैंडल्स जो है ना ये बेसिकली, जो कैंडल्स बनना शुरू हुई, ये कैसे बनना शुरू हुई, ये ज्यादातर जापान ने बनाना शुरू की थी कैंडल्स पैटर्न्स। ठीक है। कैंडल्स की जो टेक्नोलॉजी है और सारा इसके ऊपर जो काम है वो ज्यादातर जापान में हुआ है। ठीक है। तो ये OHLC कैंडल्स इनको कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें, ओ ओपन 189 पे ये सोल ओपन हुआ था। हाईएस्ट कितना गया है? H 195 पे हाईएस्ट किया है। ठीक है। अब्दुल रहमान, ये इसको आप जो है रिमूव कर दें, OHLC, वरना फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा। मेरे ख्याल में आपको रिमूव कर दिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, OHLC कैंडल्स। ठीक है। ओपन हाईएस्ट किया था 195 पे। अभी ये क्या चल रही है प्राइस इसकी यहाँ पे? 193। हाईएस्ट ये गया था 195 पे, लोएस्ट ये गया था 187 पे। ठीक है। अभी ओपन हुआ था 189 पे, लेकिन ये लोएस्ट किया था, ये देखें, ये लोएस्ट यहाँ तक गया था। ये देखिए यहाँ पे लोएस्ट किया था 187 पे। तो ये लोएस्ट बता रहा है 187 पे किया था। क्लोजिंग इसकी अभी नहीं हुई, सुबह 5 बजे होगी। तो अभी इसकी क्लोजिंग वो यही शो कर रहा है कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, उसकी क्लोजिंग अभी यही शो कर रहा है, 193 पे है इस वक्त। ठीक है। 193 पे है। तो इसलिए इसको कहते हैं OHLC कैंडल्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास टैब है इंडिकेटर्स का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना आपको बेशुमार इंडिकेटर्स मिलेंगे।
ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स मिलेंगे, सारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये इनके सारे एवरेज डे रेंज, बुलिंजर बैंड, बैलेंस ऑफ पावर, बुल बेयर पावर, इतने इंडिकेटर्स हैं कि आप देख देख के थक जाएंगे। ठीक है, ये देखें, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं। और ये हम सारे इंडिकेटर्स कभी भी यूज नहीं करते, और कोई दुनिया में यूज नहीं करता। ठीक है, और जो है हम कर भी नहीं सकते। ठीक है, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, ठीक है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 इंडिकेटर्स यूज करते हैं बस। मैक्सिमम कर लेंगे तो 3। ठीक है, हम भी जब इंडिकेटर्स की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम मैक्सिमम 4 इंडिकेटर्स यूज करेंगे। ठीक है, 3 या 4। बाकी इतने ज्यादा हैं, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स आप लगाते जाएंगे उतने ज्यादा परेशान होते जाएंगे, और कभी भी आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, और कभी आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे अपनी ट्रेड से, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स लगा लेंगे आप। जिस तरह आपको ये यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे, टेलीग्राम के या इधर उधर लोग दिखाते हैं, ये इंडिकेटर लगाएं, ट्रेंड लाइन लगाएं, ये करें वो करें, सब चीजें फजूल बकवास है जी। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स, और जो जिस तरह से इंडिकेटर्स लगाने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, वो टेस्टेड और एक्यूरेट इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस पर आप सारी जिंदगी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो कि नियर टू एक्यूरेट हैं। ठीक है, बाकी ये सारे इंडिकेटर जो है ना लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब ये होता है कि ये मतलब अभी के लिहाज से, कोई भी इंडिकेटर आप लगाएंगे ना तो वो अभी के लिहाज से, आपको कैंडल के लिहाज से इंडिकेट कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब नई कैंडल बनेगी तो वो पिछली कैंडल का इंडिकेशन देगा आपको। लैगिंग है, लैग कर रहा होता है, इसको कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। जो भी इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, 1-2 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हैं 95% उनकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, उनको हम यूज करते हैं जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑलमोस्ट 100% लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। कैंडल पहले बन जाती है, वो इंडिकेटर आपको बाद में शो करता है। ठीक है, थोड़ी सी देर बाद इंडिकेशन देता है। इसलिए ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे लैगिंग इंडिकेटर्स। लेट से मैंने ये कॉर्नर्स आईएसआई लगाया, इस पे क्लिक किया, ये एक इंडिकेटर लग गया मेरे पास। ये देख रहे हैं, कौन और इंडिकेटर, CRSI। अच्छा, अब मैं कोई और इंडिकेटर लगा देता हूँ। फेवर्ट्स में जाता हूँ, जो मेरे इंडिकेटर्स हैं इसमें बोलिंजर बैंड लगा देता हूँ। इस पे क्लिक किया, ये देखिए, ये 3 लाइन्स आ गई, 1, 2, 3। इसको कहते हैं बोलिंजर बैंड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है BB, बोलिंजर बैंड। ठीक है, एक ये इंडिकेटर लगा दिया। अब लेट से मैं एक और लगाता हूँ, मनी फ्लो इंडेक्स, MFI। ठीक है, ये देखें, ये MFI का इंडिकेटर आ गया नीचे वाला, MFI। अच्छा, अब एक और लगा देता हूँ, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पे क्लिक किया, ये एक और नीचे इंडिकेटर लग गया, RSI। ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये चार, एक बोलिंजर बैंड, ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा RSI, 4 लग गए। अच्छा, अब मैं लगा देता हूँ ये वाला SS चैनल। ये देखें, अब ये एक लाइन ये वाली आ रही है रेड, ये SS चैनल की है, ये ग्रीन और ये रेड। देखा, ये लाइन, 2 लाइन इसमें और शामिल हो गई हैं, ग्रीन और रेड। ये SS चैनल का एक इंडिकेटर लग गया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है SS चैनल। अच्छा, एक और इंडिकेटर मैं लगा देता हूँ। बस अभी मैं इतनी ही लगा सकता हूँ इस वर्जन में। ठीक है,
ये मेरे पास जो इसका जो परचेज किया हुआ है मैंने, ये एसेंशियल है। इनिशियल लेवल पे जो आप परचेज करते हैं मैंने वो किया, उस पे मैं 4 लगा सकता हूँ एट अ टाइम। इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, बल्कि 5। तो ये अब मैंने 5 इंडिकेटर्स लगा दिए। अब आप देखें कि इतने सारे इंडिकेटर्स आपने लगा दिए, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं एमएफआई को देखूं, आरएसआई को भी देखूं, इसको भी देखूं, बोलिंजर बैंड को भी देखूं, ये एसएस चैनल को भी देखूं, ठीक है, और ये फिर कैंडल्स को भी देखूं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक सपोर्ट भी लगाएंगे अभी। ये ये लाइन लग गई, इसको ग्रीन कलर की लाइन, ये सपोर्ट होती है, ठीक है। ये सपोर्ट लगा दी, अब मैंने सपोर्ट को भी देखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपके चार्ट पे जब ओपन हो जाती हैं तो आप कभी भी एंट्री नहीं ले पाते, ठीक है, ना एग्जिट कर पाते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि मैं किस इंडिकेटर को देख के किसको यूज करूं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स लगाते जाएंगे वो तो लगते जाएंगे, ठीक है। अभी आप इसका प्रो वर्जन, एडवांस वर्जन लेंगे, उसमें आप 10-15 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सारे इंडिकेटर्स को क्लोज कर देता हूँ। बोलिंजर बैंड को पहले यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एसएस चैनल को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सीआरएसआई को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एमएफआई को रिमूव कर रहा हूँ, इस इंडिकेटर को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, ये भी इंडिकेटर खत्म हो गया। ये लाइन जो मैंने लगाई थी सपोर्ट की, इस लाइन के ऊपर मैं कर्सर को लेके जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऊपर देखें एक चीज खुल गई, बार खुल गया आपके पास। अब इस बार के जरिए आप इस पे कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रखना चाहें, ठीक है। इसकी जो है आप इसको थिन लाइन भी कर सकते हैं, ये थिन हो गई लाइन, पतली हो गई। 2x भी कर सकते हैं, ये मोटी हो गई और लाइन। 3x करेंगे, 3px करेंगे तो ये और ज्यादा मोटी हो गई लाइन, देखें। 4px करूंगा तो ये और ज्यादा मोटी हो गई लाइन, ठीक है। तो आप इधर से ये कर सकते हैं, इधर से आप इसके ऊपर क्लिक करके जब ये बार ओपन होगा, इधर से आप इसको रिमूव कर देंगे लाइन, ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स का टैब है, ठीक है। इसके बाद आ जाएं अलर्ट पे। अलर्ट्स आपको अभी फ्री वर्जन में नहीं मिलेंगे। अलर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग में, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अलर्ट्स का मतलब होता है कि आप इंडिकेटर्स पे, प्राइस पे, ठीक है, अलर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। आप जो है इंडिकेटर्स पे भी अलर्ट लगा सकते हैं, प्राइस पे भी लगा सकते हैं। लेट से अभी 193 प्राइस चल रही है ना, ठीक है। अब मैंने अलर्ट लगाना है, यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक किया, ठीक है, सोल प्राइस। मैंने अलर्ट लगाना है, ये देखिए प्राइस के ऊपर, कि जब सोलाना की प्राइस जो है ना डाउन आए ना, 185 पर आए, ठीक है, तो मुझे अलर्ट दे देना, क्योंकि मैंने 185 पे इसको दोबारा बाय करना है। ये अलर्ट आपके मोबाइल पे भी आएगा और लैपटॉप पे भी आएगा, लेकिन ये आएगा उस वक्त जब आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे ट्रेडिंग व्यू। अलर्ट तब लगते हैं, फ्री में अलर्ट नहीं लगते जी, ठीक है। और अभी आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 महीने, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेंगे इसकी, जब आपके पास पैसे होंगे उस वक्त, ठीक है। अभी सब्सक्रिप्शन इसकी लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अलर्ट का बहुत फायदा होता है, वंस या एवरी टाइम, ठीक है। अलर्ट का मैं कह रहा हूँ कि ट्रिगर करे, एक दफा मुझे बताए कि अलर्ट दे, या हर दफा देता रहे, आफ्टर एवरी मिनट, ठीक है। मैंने कहा पर आफ्टर ओनली वंस, तो मुझे अलर्ट दे देना जब प्राइस 185 पर आए। इसको मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा अलर्ट एक लग गया है, ठीक है। अब जैसी ही प्राइस 185 पर आएगी ना, ठीक है, तो मेरा जो है ना वो, ये देखें, यहाँ पे मैं वॉच पर गया, ठीक है, ये देखें, सोल का मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, एक्टिव है 185 पे,
जैसी प्राइस 185 पे आएगी आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पे आपके अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, कि प्राइस 185 पर आ गई। जैसी 185 पर आई, अब आपने देखना है 185 का आपने अलर्ट क्यों लगाया था, वो आपकी मर्जी है, आपने देखना है खुद। मैंने 185 का अलर्ट इसलिए लगाया था कि प्राइस 185 पर आएगी तो मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है, या मैंने यहां से अलर्ट लगा दिया कि जब प्राइस जो है ना 205 $205 तक जाए तो मुझे अलर्ट दे देना। ठीक है, तो ये मैंने प्राइस पे लगाया है। ठीक है, ये क्रॉसिंग मैं प्राइस पे भी लगा सकता हूँ अलर्ट, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, मूविंग अप। ठीक है, मूविंग डाउन इतने परसेंट, इस पे इन सारों पे मैं अलर्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, मैसेज सोल का नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ईमेल भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है, प्ले साउंड, बीप की ऑप्शन आएगी, और कोई आप ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं साउंड की, कि आपके वो साउंड बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने 205 पे अलर्ट लगा दी, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो अब मेरा 205 पे भी अलर्ट लग गया है। ठीक है, कि अगर जब प्राइस 205 पे जाएगी तो मुझे ये नोटिफिकेशन दे देगा। ये देखिए, एक्टिव हो गया मेरा अलर्ट। यहाँ पे मैंने वॉच पे क्लिक, अलर्ट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे राइट साइड पे, तो मेरे दो अलर्ट लगे हुए हैं। अगर प्राइस 185 पे आए तो मुझे अलर्ट दे देना, वो जो है मोबाइल पे अलर्ट दे देगा आपको। 205 पे जाए तो फिर मुझे अलर्ट दे देना, तो आप ये अलर्ट्स लगा सकते हैं। इसके जरिए बहुत इजी होता है ट्रेडिंग करना, क्योंकि आप फेर रहे हैं, आपको पता नहीं है मार्केट क्रैश कर गई और बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो आपने अलर्ट लगाया कि जी प्राइस 185 पर आए तो मुझे अलर्ट दे देना, मैं बाय करूंगा। तो वो आपके पास मोबाइल पे या लैपटॉप पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अलर्ट्स का हो गया। बाकी अच्छा, इसमें एक और ये बाकी लेफ्ट पे देखेंगे आप, आ, ये डिफरेंट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं ट्रेडिंग व्यू में जो आपके यूज में नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ट्रेंड लाइंस ओपन हो जाएंगी। जो लोग अक्सर आपने देखा होगा ट्रेंड लाइंस खींच रहे होते हैं ना, कि ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड बन रहा है। तो अलर्ट्स जो है वो आप मोबाइल पे भी लगा सकते हैं और लैपटॉप पे भी लगा सकते हैं, कि मोबाइल पे भी अलर्ट लग सकते हैं आपके बाइनेंस के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, बाइनेंस पे नहीं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू ऐप जो है वो मोबाइल पे भी यूज हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखिए, ये मैं एक ट्रेंड लाइन यहां से लगाता हूँ यहां तक। अक्सर आपने देखा होगा लोग ये ट्रेंड लाइन लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लग गई, कोई कोई खास इसका यूज नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे ही ये दिखाने के लिए कि हम बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ये ट्रेंड बन रहा है तो ये वो ट्रेंड बन रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है, तो बस ये ट्रेंड लाइंस लगा के, और जो आपको दिखाते हैं कि जी हम बहुत जबरदस्त ट्रेडर हैं, ये देखिए हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गई, इसकी हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, यहाँ से यहाँ तक गई। तो अब आगे जो प्राइस जो है वो उसका ब्रेकआउट होगा, ये होगा वो होगा, सारी चीजें होंगी, तो ये यूजलेस चीजें हैं ये। ठीक है,
ट्रेंड्स लाइन का कोई फायदा नहीं होता है। अब मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये ओपन हो जाएगा मेरे पास। यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर राइट से मैंने क्लिक किया, यहां से रिमूव कर दिया। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर राइट क्लिक किया, माउस से राइट क्लिक किया, ये ओपन हो गया, यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर इसमें ये है, सारी वही चीजें थी जिस तरह मैंने आपको बताया ना, इंडिकेटर्स हैं ये सारे। ये देखें, ये आपने एक बॉक्स, सारे यूजलेस चीजें। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी और चीजें, ये इससे ये ब्रश, ये मार्कर है, एरो, ये रेक्टेंगल, पाथ, ये सर्कल, ये आप सारी चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। इसलिए मतलब ट्रेडिंग व्यू जो है वो दुनिया की सबसे नंबर वन ऐप है कि इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा दी होती हैं, जो कि आपके यूज करने की बहुत कम होती हैं। ठीक है, क्रिप्टो में। तो इसके बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये रूलर जो होता है मैयर करने के लिए, आपका जो है प्रॉफिट और लॉस मैयर करने के लिए। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं मैयर को। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पर मैंने इसको रखा, लेफ्ट क्लिक किया यहां पे। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ड्रैग करके माउस से ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन तक, ये इस कैंडल तक मुझे कितना प्रॉफिट शो कर रहा है ऊपर? 15%, 15.09% प्रॉफिट यहां तक मुझे शो कर रहा है। अगर मैंने यहां पर एंट्री ली है इस जगह पे, और मैंने यहां पे टीपी लगाई है, अपनी टारगेट प्राइस लगाई है बाइनेंस पे जाके, जो कि हमने बाइनेंस में पढ़ा था कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो यहां पे मैंने अपनी $201 पे सोल का टीपी लगा दी है, टारगेट प्राइस। ठीक है, कि ये 201 पे जाए तो मेरा ये टारगेट प्राइस हिट हो जाए, प्रॉफिट बुक हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए 15.24% आपको प्रॉफिट होगा। यहां पे आपने एंट्री ली थी और आपने $201, ये देखें 193 पे आपने एंट्री ली है, सॉरी, ये $175 पे आपने एंट्री ली थी। ये जो है इस कैंडल पे ली थी एंट्री, $175 पे आपने एंट्री ली थी, और आपने टारगेट प्राइस आपने लगाई है 201। तो आपको जब 201 पे प्राइस जाएगी और आपका टारगेट प्राइस हिट होगा, टीपी हिट होगी, प्रॉफिट आप बुक करेंगे वो ये होगा, 15.24% प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, अब ये मैंने कब लगाया था, एंट्री ली थी, ये वनडे की कैंडल है ना, एक ये दिन 17 अगस्त है, सैटरडे 16 अगस्त, फ्राइडे 15 अगस्त, थर्सडे 14 अगस्त, वेनेसडे 13 अगस्त, ट्यूसडे 12 अगस्त को मैंने यहां पर एंट्री ली थी। इंडिकेटर्स को देख के, सपोर्ट को देख के, रेजिस्टेंस को देख के यहां पर मैंने एंट्री ली थी। ठीक है, अब यहां पर मैंने एंट्री ली थी 175 पर डॉलर पे, उस वक्त सोल था। ठीक है, आज से 1 2 3 4 5 6 दिन पहले यहाँ पे $175 पे सोल था। उसी दिन सोल जो है वो देखें यहाँ पर 192 तक गया, 193 तक गया उसी दिन, पूरे एक दिन में। 175 से दोबारा वन, ये देखिए ये पूरा ऊपर कैंडल को लेकर आएंगे तो देखिए 192 193 तक गया था। अगर मैं उसी दिन ही एंट्री ले लेता, ठीक है, तो मैं 193 तक सेल कर सकता था इसको। ठीक है, अगले दिन और वेट करता तो हो सकता है ये डाउन आ जाता, लेकिन देखिए अगले दिन भी ये
और ऊपर चला गया, और ये गया 204 तक। ठीक है, 204 तक। फिर ये नीचे आ गया अगले दिन, फिर उससे अगले दिन और नीचे आया। फिर ये कल जो है थोड़ा सा पंप किया, आज और ज्यादा पंप किया, ये गया था 195 तक, अभी तक जा चुका है टॉप। ठीक है, ये देखें हाईएस्ट 195 तक जा चुका है। अब सुबह 5 बजे कैंडल क्लोज होगी, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। ठीक है, ये मैंने दोनों अलर्ट्स को रिमूव कर दिया अभी। ठीक है, तो अलर्ट्स आपने लगा दिए, ये आपने यहाँ से इसको मैयर कर लिया प्रॉफिट को। ये रूलर जो बना हुआ है ना, यहाँ से आप इसको मैयर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने मतलब एंट्री लेनी है, इंडिकेटर्स लगाएंगे आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे, तो यहाँ पे आप मैयर करेंगे कि जो मैं एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ, तो मुझे कहाँ तक, अगर मैं यहाँ तक जाऊं तो मुझे 17% प्रॉफिट होगा। 3 4 5 6 दिन वेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैंने इतने परसेंट प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो ये इससे आप मैयर करते हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेडिंग व्यू में आपने वॉच लिस्ट बनानी है कॉइन्स की। ठीक है, जिस तरह आप कॉपी के ऊपर अपना रोजाना का वो लिखते हैं ना, जिस तरह आप सुबह अपने किसी मुलाजिम को या बीवी अपने शोहर को पूरी एक लिस्ट लिख के देती है कि ये शॉप से लेकर आना है, ये चीजें। ठीक है, ताकि वो आपको याद रहे। या किसी मुलाजिम को आप भेजते हैं तो पेपर पे आप लिख के देते हैं ये चीजें लेकर आनी है, वॉच लिस्ट होती है ना। तो इसी तरह ट्रेडिंग व्यू पे आप कॉइन की वॉच लिस्ट बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि अब आप हर बार यहाँ से जो आके कॉइन्स को ओपन नहीं करके देखेंगे। अच्छा जी, अभी मैंने सोल ओपन किया था, अभी मैं एक्सआरपी को ओपन करके देखता हूँ कि ये इसकी क्या मार्केट चल रही है। यहाँ से मैंने एक्सआरपी को ओपन किया तो ये एक्सआरपी का चार्ट आ गया, ये देखें ऊपर एक्सआरपी लिखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे कोई और कॉइन ढूंढना है, यहाँ पे गया मैं, मैंने देखना है जी सीआरवी कॉइन को देखना है। ठीक है, ये सीआरवी कॉइन आ गया, सीआरवी यूएसडीटी। इस पे क्लिक किया, ये सीआरवी का चार्ट आ गया। ठीक है, अब मैं बार बार यहां से जाके कॉइन को ओपन नहीं करूंगा, ये बड़ा टाइम टेकिंग है मेरे लिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपनी वॉच लिस्ट बनाऊंगा अपने फेवरेट कॉइन्स की। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे ही। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स भी उसमें होंगे, लेयर 1 के कॉइन्स भी होंगे, गेमिंग के कॉइन्स भी होंगे उसमें, उसमें एनएफटी के कॉइन्स भी होंगे। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉकचेन के कॉइन्स भी होंगे। तो वॉच लिस्ट मैं एक बना लूंगा। ये देखिए राइट पर आप आएंगे, ये राइट पे आपके पास ये वॉच लिस्ट का आएगा डिटेल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कॉइन्स की वॉच लिस्ट ओपन हो गई। ठीक है, मेरी ऑलरेडी वॉच लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब ये देखें, ये गेमिंग कॉइन्स की वॉच लिस्ट मैंने बनाई हुई, ये गेमिंग कॉइन्स सारे। अब मेरे लिए कितना इजी है, देखिए मैंने एक वॉच लिस्ट में सारे गेमिंग कॉइन्स डाल दिए। अब मुझे गेमिंग कॉइन्स में जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये गेमिंग कॉइन की वॉच लिस्ट बनाई हुई है मैंने एक। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा कॉइन्स की बनाई हुई है, मैंने डीफाई की बनाई हुई है वॉच लिस्ट, मैंने एक यूटिलिटी कॉइन्स की बनाई हुई है, मैंने एक इथेरियम ब्लॉकचेन की बनाई हुई है। आप अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं वॉच लिस्ट का, अपनी मर्जी की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ क्रिएट न्यू लिस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इधर मैं लिखूंगा जी
सोलाना सोलाना ब्लॉकचेन कॉइन। ये मेरी एक सोलाना की जो ब्लॉकचेन की कॉइन्स है उसकी वॉच लिस्ट बन जाएगी। मैंने इसको सेव किया। ये देखिए, सोलाना ब्लॉकचेन कॉइन। ठीक है। अब इसमें कॉइन्स कैसे मैं ऐड करूंगा? अब ये वॉच लिस्ट खाली है, इसमें कोई कॉइन ही नहीं है। ये जो प्लस का बटन है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहां से मैं कॉइन से ऐड करूंगा। सोलाना ब्लॉकचेन का कॉइन कौन कौन से हैं? मेरे ख्याल में रे है। अम, रे 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 भी है। और चले रे को ओपन कर लेते हैं, RAY, रे। ठीक है, रे USDT। ये सोलाना ब्लॉकचेन का है मेरे ख्याल में। आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स से इट्स अ सोलाना ब्लॉकचेन कॉइन, रे। इसको मैंने अपनी ब्लॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है। तो मैंने रे लिखा, /USDT भी मैं लिख दूंगा, USDT, ताकि इजी हो जाए। और USDT ही दिखा रहा है तो उसने तो सिर्फ USDT ही ओपन कर दिए सारे। सिर्फ रे लिखता हूँ तो फिर आ रहा है रेडियम। ठीक है। अच्छा, ये रे पे मैंने क्लिक किया, ये बाइनेंस पे है रे कॉइन। OKX एक्सचेंज पे भी है। ठीक है। क्रैकन पे भी है रे। और किस पे है? कॉइन बेस पे भी है। बिटमैक्स पे भी है। मैक्सी एक्सचेंज पे भी रे है। ठीक है, तो एक अच्छा कॉइन है रे। अब मैंने रे के ऊपर इसको यहाँ से ऐड टू वॉच लिस्ट लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक किया प्लस पे, तो ऐड टू वॉच लिस्ट, इस पे क्लिक किया। इसको यहाँ से क्लोज किया। ये देखें, रे ऐड हो गया मेरी सोलाना ब्लॉकचेन की वॉच लिस्ट में। अब मैं रे के ऊपर क्लिक करूंगा इधर से, तो अब ये चार्ट जो ओपन हुआ है ना मेरे पास, ये देखें रे का ओपन हो गया, रे कॉइन का। अब मुझे यहाँ पर नहीं बार बार जाना कि यहाँ पे कोई कॉइन लिखूं, बार बार जाऊं। यहाँ पे मेरे पास वॉच लिस्ट बनी हुई है अपने फेवरेट कॉइन, जैसे ये मैंने बनाई हुई AI और डाटा कॉइन्स की। ये देखिए, इतने सारे ये कॉइन्स की मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है। CFX का कॉइन है, इसको मैंने ओपन किया, क्लिक किया। ये CFX का चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया इस वक्त, 1 डे का। ठीक है। अच्छा, ILV के ऊपर, ये एच बार के ऊपर, मैं यहाँ पे एच बार का कॉइन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एच बार का कॉइन ओपन हो गया मेरे पास। ये देखिए, एच बार हेडीरा हैश ग्राफ। तो ये वॉच लिस्ट इतनी सारे कॉइन्स की आपके पास इजी हो जाता है कि आपको याद रहता है कि ये मेरे कॉइन्स जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, ये मेरे सारे फेवरेट कॉइन्स हैं। ठीक है। और इन्हीं में मैंने ट्रेडिंग करनी है। अदरवाइज तो थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स हैं, आप इधर लिखते रहेंगे, आते जाएंगे। इसलिए वॉच लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, तो आप, ताकि आपके लिए आसानी हो। अब ये देखिए, मैं गेमिंग कॉइन्स की वॉच लिस्ट बनी हुई है, गेमिंग कॉइन्स में गया तो ये सारे गेमिंग कॉइन मेरे पास आ गए। ठीक है। रोनिन गेमिंग कॉइन है, रोनिन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये चार्ट जो है रोनिन का ओपन हो गया मेरे पास अब। ये देखिए, रोनिन लिखा हुआ है। अब इधर से मैंने दोबारा इसको वॉच लिस्ट को क्लिक किया तो ये मेरे पास वॉच लिस्ट बंद हो गई। ठीक है। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वॉच लिस्ट क्लोज हो जाएगी। अब ये रोनिन का कॉइन है, गेमिंग का कॉइन है। अब मैं आराम से इसके ऊपर अपने इंडिकेटर्स यूज करूंगा, इसकी जो है एनालिसिस करूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसके अंदर एंट्री और एग्जिट की TP लगाऊंगा। ठीक है। ये सारा मैंने जो है चार्ट के जो है यहाँ से रेट्स मैंने इंडिकेटर्स लगाए।
मैंने लगाया जी बॉलिंजर बैंड। दूसरा लगाया RSI। तीसरा लगाया मनी फ्लो इंडेक्स। ठीक है, ये हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और यही हम लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये इस रोनिन कॉइन के ऊपर से इंडिकेटर्स ओपन कर दिए। इंडिकेटर्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब मैंने देखना है इंडिकेटर्स के हिसाब से कि मेरी इसमें एंट्री बन रही है 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम में। ये देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है। हर एक कैंडल, हर एक कैंडल 1 डे की है। ठीक है, ये देखिए 17 ऑफ अगस्त, 16 ऑफ अगस्त। ये एक दिन की कैंडल है 15 ऑफ अगस्त। पूरे एक दिन का वॉल्यूम जो है इस कैंडल में कितना आया था, ये पूरा एक दिन की कैंडल में वॉल्यूम शो कर रहा होता है। ठीक है, ये डाउन गई थी, नेगेटिव में थी तो रेड होगी, पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है तो ये ग्रीन होगी। अगर क्लोजिंग इसकी नेगेटिव में हुई है सुबह 5 बजे, डाउन में हुई है तो ये रेड होगी। ठीक है। तो अब मैंने ये एक, दो और ये बोलिंजर बैंड, 3 लाइंस जो आ रही हैं, ये एक अलग इंडिकेटर है। 3 इंडिकेटर्स ऑन कर दिए। ठीक है। अभी आपको तो नहीं पता। ठीक है, लेकिन मेरे मुताबिक यहां पर एंट्री बन रही थी। आपको नहीं पता क्यों बन रही थी, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कैसे बन रही थी। ठीक है। मेरे मुताबिक यहां पर एंट्री बन रही थी, इधर इस जगह पे, इस कैंडल पे। किस दिन? 2 अगस्त को। ठीक है। यहाँ पे एंट्री बन रही थी मेरी। यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगा देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बाद में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक पूरे लेक्चर में पढ़ें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये पूरी दुनिया यूज कर रही होती है और ये लगाना आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो अक्सर लोग कुछ टाइम लग जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने में। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, है बहुत इजी। ठीक है। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि आपको पूरे, आज मैं पढ़ाना चाह रहा था लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसको मैं आराम से एक लेक्चर में आपको पढ़ाऊँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अब मैंने एक सपोर्ट लगा दी मेरे मुताबिक। यहाँ पर 2 अगस्त को एंट्री बन रही थी। मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी रोनिन कॉइन पे। ठीक है। क्यों लेनी चाहिए थी वो भी आपको नहीं पता, मुझे पता है। ठीक है। तो यहां पर मैंने एंट्री ले ली किस प्राइस पे? 0.482 पे। ये देखिए, ये राइट साइड पे प्राइस आ रही होगी, इधर देखिएगा प्राइस आ रही होगी। 0.482 पे मैंने एंट्री ले ली। अच्छा, एक दिन वेट किया, प्राइस ऊपर गई, 0.5002 तक गई, मैं सेल कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ। यहाँ पर एंट्री ली थी, मैं प्रॉफिट में हूँ, सेल कर सकता हूँ। अगले दिन का वेट भी कर सकता हूँ, अगले दिन प्राइस और ऊपर चली गई, 0.527 तक चली गई, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अगले दिन रेड कैंडल बनी, प्राइस और नीचे आ गई, यहां तक फिर भी मैं प्रॉफिट में था, प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एंट्री यहां पर ली 0.482 पे। रेड कैंडल बनी, यहां तक डाउन आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। अगले दिन ये थोड़ा और डाउन आया, फिर भी मैं प्रॉफिट में था। 0.49 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्राइस देखिएगा। मैंने और वेट किया, उससे अगले दिन 7 अगस्त को प्राइस और ऊपर चली गई, 0.539 तक चली गई। अब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। अभी कितना बन रहा है यहां से हम मैयर करते हैं। मैंने यहाँ पे, सॉरी मैं एक मिनट, ये जो सपोर्ट की लाइन है ना इसको खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, हम इसको मैयर करें हमारे, और मैंने यहाँ पे 7 अगस्त को यहाँ तक जाके 0.539 तक जाके प्रॉफिट अपना बुक कर दिया। ठीक है। अब यहां से मैं मैयर करता हूं, मैंने 0.482 पे एंट्री ली थी और मैंने यहाँ पे जाके 0.0539 पे प्रॉफिट बुक किया। टारगेट प्राइस फाइनेंस पे मैंने लिमिट लगाई हुई थी कि 0.539 पे जब प्राइस जाए तो उसको सेल कर देना। फाइनेंस में मैंने आपको बताया था ना, ऑर्डर जो लगाते हैं। अब आप घूम फिर रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है।
तो जब जैसे ही 0.59539 पर ये आई तो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, और कितने परसेंट? ये देखिए 11.92% मेरा टोटल प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक है, यहां से मैंने एंट्री ली थी। तो ये आप इंडिकेटर्स को देखकर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर एंट्री लेते हैं आप, और फिर आप वहां पे अपने टीपी अपनी मर्जी से सेट कर देते हैं कि मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, 2% चाहिए, 5% चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, तो देखें प्राइस यहाँ तक की, मैं 5-6 दिन और इंतजार करता तो ये यहाँ तक गया था, 0.604 तक प्राइस गई थी। ठीक है, वो तो आज डाउन है ना, यहाँ तक प्राइस गई थी। अगर मैं और वेट करता तो यहाँ पर एंट्री ली थी मैंने, यहाँ से मैं मेजर करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं क्लोज करता इस रेड कैंडल पे 3 दिन पहले, तो देखिए मेरा प्रॉफिट कितना होता, 25% प्रॉफिट होता मुझे। ये आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है जी, आपने कितना प्रॉफिट अपना बुक करना है। आप चाहे तो यहाँ पे एंट्री ली है, यहीं पर प्रॉफिट ले लें, अगले दिन ही थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाए कॉइन्स से। ठीक है, तो ये हम इसलिए वॉच लिस्ट बनाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब मैंने लेट से चेक करना है कि जी एआई डाटा कॉइन्स की क्या सूरत हाल चल रही है। ठीक है, टोन कॉइन को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे टोन पे क्लिक किया, वॉच लिस्ट को यहाँ से क्लोज किया ताकि चार्ट बड़ा हो जाए। अब ये टोन कॉइन ओपन हो गया, ये टोन कॉइन का जो है ये चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे इंडिकेटर्स लगाऊंगा, एनालिसिस करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है हमारी। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि ये बार बार प्राइस सपोर्ट पर आके बाउंस बैक करती रही है, ये मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं इस पे अपने एनालिसिस करके आराम से इस पे एंट्री लूंगा। बोलिंजर बैंड ओपन कर लेते हैं, जरा देखते हैं इस पे एंट्री बन रही थी या नहीं बन रही थी। बोलिंजर बैंड अभी मैं आपको वैसे ही दिखाने के लिए कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर इसने बोलिंजर बैंड को यहाँ से ब्रेक किया था तो इतना नीचे आया था, यहाँ पर 22 जून को बड़ी जबरदस्त एंट्री बन रही थी। ठीक है, 22 जून को बड़ी ही एक्यूरेट एंट्री बन रही थी, यहाँ पे मैं एंट्री लेता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता था अगले दिन ही, देखिए ऊपर के प्रॉफिट में था मैं। ठीक है, अगर मेरे में 10-15 दिन वेट करने का पेशेंस है तो यहाँ पर मैं एंट्री लेता। ये देखें ये कैंडल कहाँ तक गई है, 3.59 तक। लेट्स से यहाँ पे मैंने एंट्री ली 22 जून को, और ये कैंडल कब बनी है, 3 अगस्त को। 22 जून और 3 अगस्त में कितना फर्क है? ठीक है, तकरीबन 1.5 महीने का। ठीक है, तो अगर मैंने 1.5 महीने का पेशेंस है और मैंने 1.5 महीने इंतजार किया, तो जरा प्रॉफिट कैलकुलेट अपना कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री बन रही थी मेरी, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, और मैंने 3 अगस्त को यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, 39% प्रॉफिट। ठीक है, 39% इज अज प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट दुनिया में कहीं पे आपको किसी चीज में नहीं मिल सकता। ठीक है, नॉर्मली आपको जो है वो 10% प्रॉफिट जो है मैक्सिमम काउंट किया जाता है किसी भी चीज में। 10% प्रॉफिट हो जाए तो वो ह्यूज प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रॉफिट लेना है। ये वॉच लिस्ट हो गई, यहाँ पे आपने वॉच लिस्ट बनानी है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में एक और चीज बड़ी अच्छी होती है कि यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे देखेंगे वॉच लिस्ट ओपन की आपने, टोन कॉइन की जो है वो आपके पास ये न्यूज भी आ रही होती है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टोन कॉइन की जो न्यूज है, 3 दिन पहले की ये न्यूज थी।
ये भी 3 दिन पहले की न्यूज थी, ये 5 दिन पहले की न्यूज थी। ठीक है। तो टोन कॉइन की न्यूज भी आ रही होती है आपके पास, ये ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये होता है इसकी परफॉर्मेंस भी ट्रेडिंग व्यू शो कर रहा होता है नीचे, और लेकर आएंगे इसको। परफॉर्मेंस 1 वीक में इसकी कितनी रही, ओवरऑल परफॉर्मेंस 3.16%। ओवरऑल 1 वीक में इसने आपको प्रॉफिट दिए है। पूरे मंथ की इसकी परफॉर्मेंस कितनी रही, 1 मंथ की, 9.26% इसने आपको प्रॉफिट दिए पूरे 1 मंथ में। लास्ट 3 मंथ्स में कितने परसेंट प्रॉफिट दिए, लास्ट 3 मंथ में 11.3%, 1% ये प्रॉफिट में कॉइन रहा है। ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स में ओवरऑल देखा जाए तो -7, माइनस में ये किया है कॉइन। पूरे साल में देखे तो 36% ये नेगेटिव रहा है कॉइन। ठीक है। तो ये आपको परफॉर्मेंस भी दे रहा होता है। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया, यहाँ से हमने बोलिंजर बैंड का जो इंडिकेटर है इसको क्लोज किया, यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ से ये सपोर्ट की लाइन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये खुल जाएगा, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है। तो अब ये ट्रेडिंग व्यू का सारा ओवरव्यू था। ट्रेडिंग व्यू आप डाउनलोड करेंगे, उस पे प्ले स्टोर से जाके मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे, और आप अपने इसके ऊपर जाके, डेस्कटॉप के ऊपर जाके गूगल पे ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो वहां से आप इसको ओपन कर लेंगे ट्रेडिंग व्यू को। ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी ने ट्रेडिंग व्यू नहीं यूज करनी, ठीक है, एक और ऐप है उसको कहते हैं ड्रॉग टू ऐप। ड्रॉग टू ऐप वो भी ट्रेडिंग व्यू की तरह ही चार्ट शो करता है आपको। उसमें भी आप अलर्ट्स लगा सकते हैं, उसमें भी आप ये सारी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। ठीक है। तो अक्सर लोग वो भी यूज कर लेते हैं, वो थोड़ी सी नीट एंड क्लीन है, इजी टू यूज है, तो कई लोग उसको यूज कर लेते हैं। आपके पास ये दूसरा चार्ट शो हो रहा है ड्रागडू का, ड्रागडू ऐप शो हो रही है ब्लैक कलर में। अब ये देखिए, ये ड्रागडू ऐप है, ये देखिए ऊपर देखिए पड़े, web.dragdo.com। ये आप लैपटॉप पे जाएंगे तो dragdo.com लिखेंगे तो खुल जाएगी, उसके ऊपर आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये आपके पास ऐप खुल जाएगी। ठीक है। और मोबाइल पे भी ये ओपन हो जाती है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। अब इस ऐप में फायदा क्या है, बाकी सारी चीजें वही ट्रेडिंग व्यू जैसी है, चार्ट भी वही है, ये थोड़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें फायदा एक ये है कि मैंने जिस तरह से आपको बताया है, ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स आप दो से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर दो से ज्यादा यूज करने हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। $14 पर मंथ, फिर आप 5 इंडिकेटर्स एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। ड्रागडू ऐप पे फायदा ये है आपको कि जब आप इंडिकेटर्स पढ़ेंगे तो इस पे आपको ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। इस पे जो है आप 5-6 इंडिकेटर्स फ्री यूज कर सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने क्लिक किया, टीए पे। ठीक है। इस पे ही मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, वी पे क्लिक किया तो नीचे वॉल्यूम ओपन हो गए। ठीक है, ये सारा। अच्छा, इस पे मैंने दोबारा क्लिक किया, क्लोज हो गया। इधर आऊंगा, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास इंडिकेटर्स खुल गए। बोलिंजर बैंड, ये बीबी पे मैंने क्लिक किया, इंडिकेटर है। बोलिंजर बैंड, इस पे क्लिक किया तो ये देखें, ये ट्रेडिंग व्यू की तरह 3 लाइंस आ गई, 1 2 3, बोलिंजर बैंड ओपन हो। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद मैंने RSI ओपन करना है। RSI पे क्लिक किया, ये देखें RSI की लाइन ये नीचे ओपन हो गया इंडिकेटर। MFI ओपन करना है, ये MFI पे क्लिक करूंगा, ये ऊपर MFI की मेरे पास ओपन हो गए। कितने हो गए मेरे पास इंडिकेटर? 1, 2, ये वॉल्यूम 3, ये बोलिंजर बैंड वाला था, ठीक है, ये 4, ठीक है, 4 ओपन हो गए। अच्छा, मैकडी ओपन करता हूँ, ये मैकडी का ये पांचवा भी ओपन हो गया इंडिकेटर। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए, ये मैकडी का इंडिकेटर है, ये वाला। अब इस पे फायदा ये है कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ दो इंडिकेटर ओपन कर सकते हैं, इस पर अगर आप चार्ट यूज करते हैं तो इस पे आप 4-5 इंडिकेटर्स आराम से फ्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके आप ये टेक्निकल एनालिसिस में चले गए, ठीक है, इसमें सारी इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, ये वन डे का चार्ट ओपन है, ये देखिए वन डे लिखा हुआ है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, मंथ पे क्लिक करूंगा तो 1 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 10 मंथ, 15 मंथ, 30 मंथ का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये एच है, आवर पे क्लिक करूंगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर, 12 आवर का चार्ट ओपन हो जाएगा। वन डे पे क्लिक करूंगा तो ये वन डे का चार्ट अभी हमारे पास ओपन है, ठीक है। 2 डे का करूंगा तो 2 डे का चार्ट ओपन हो जाएगा। वीक पे क्लिक करूंगा तो 1 वीक का चार्ट ओपन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। आवर पे क्लिक करूंगा तो 4 आवर का चार्ट ओपन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये जो बिटकॉइन का निशान है, ठीक है। बिटकॉइन PQ पर क्लिक किया, यहां से आप आए ये 3 डॉट के ऊपर, ठीक है। यहां से आपने सोल लिखा तो ये सोलाना का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। सोल पर आए आप, ये जो 3 डॉट्स है ना, इस पर आना है आपने। स्पॉट में ये जो 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर आना है। पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च बार ओपन हो जाएगा। मैंने कॉइन ऊपर करना है, ओपन करना है XRP, तो मैं यहाँ लिखूंगा XRP। ये देखिए XRP, बाइनेंस, बाइनेंस XRP, बाइनेंस XRP BTC का पेयर आ गया। मैंने USDT के पेयर ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे /USDT लिख दूंगा, ठीक है। अब बाइनेंस XRP USDT आ गया लिखा हुआ। ये बिट स्टैम्प भी एक एक्सचेंज है, उसका भी XRP USDT आ गया, ठीक है। बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर भी XRP USDT आ गया, कॉइन बेस के ऊपर भी आ गया, क्रैकन एक्सचेंज के ऊपर भी XRP USDT आ गया, कुकॉइन एक्सचेंज के ऊपर भी XRP USDT आ गया, ठीक है। तो मैं बाइनेंस XRP USDT क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे पास XRP का चार्ट ओपन हो गया। ये देखें, ये XRP का लोगो भी बना हुआ आ रहा है, ये XRP का लोगो है यहाँ पे। तो ये ऐप भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलर्ट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अलर्ट्स मैंने आपको बताया ना कि ये फ्री अलर्ट्स नहीं लगते, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी इस ऐप की भी, ठीक है। ये चार्ट्स हैं, ये वॉच लिस्ट है, इसमें भी वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉच लिस्ट आपकी ऐसे बनेगी, BTC USD, इसमें थोड़ा वॉच लिस्ट के साथ ग्राफ भी दे रहा होता है आपको। ये ETH USD की वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये लॉग आउट कर देंगे, चेंज पासवर्ड लाइट मोड में आएगी, ये ब्लैक है, यहाँ से आप इसको लाइट मोड में कर देंगे तो ये वाइट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाइट में आ गया, वाइट चार्ट में आ गया, ठीक है। तो ये ऐप भी आप यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं Draft2 ऐप, ठीक है। तो इस ऐप को भी आप यूज कर सकते हैं, और
ट्रेडिंग व्यू को भी यूज किए, ट्रेडिंग व्यू की ऐप की। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी मर्जी है कि ट्रेडिंग व्यू को यूज करें। मैं रिकमेंड तो आपको यही करूंगा कि ट्रेडिंग व्यू को यूज करें। लेकिन जब जब आपको इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा मैं, तो ट्रेडिंग व्यू में दो से ज्यादा इंडिकेटर्स फ्री नहीं लगते, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। जब आप इंडिकेटर्स लगाने लगाने होंगे तो आपने फ्री इंडिकेटर्स 3 या 4 लगाने होंगे, तो फिर आप ड्राग टू ऐप यूज कर लें। ठीक है, इस जो ट्रेडिंग व्यू ऐप का मकसद ये है कि इस पर आप अपनी इंडिकेटर्स लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, और फौरी आप जाके बाइनेंस के ऊपर अपना ऑर्डर लगा देंगे। एनालिसिस ये लाइव चार्ट ही होता है। जो बाइनेंस के ऊपर लाइव चार्ट चल रहा है, ये वो लाइव चार्ट ही चल रहा है। ये कोई नहीं है, इस तरह नहीं है कि ये कोई पुराना चार्ट है। ये ट्रेडिंग व्यू ने लाइव चार्ट ही दिया हुआ है आपको। इस वक्त बाइनेंस पे भी आप जाएंगे तो यही प्राइस चल रही होगी, टोन कॉइन। ठीक है, तो ये लाइव चार्ट ही है आपका सारा। ठीक है, तो इस लाइव चार्ट को देखते हुए आप अपनी इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस यूज करेंगे, और फिर फौरी तौर पे आप बाइनेंस ओपन करेंगे। इस लाइव चार्ट पे आपने जो एनालिसिस अपने किए हैं उसके अगेंस्ट आप अपनी टीपी लगाएंगे, एंट्री लेंगे और टीपी लगाएंगे, टारगेट पॉइंट लगाएंगे बाइनेंस के ऊपर, जिस पे आप ऑर्डर्स लगाते हैं, ऑर्डर्स पुट करते हैं। और बस आप वहां से फिर आप आराम से अपना रिलैक्स हो जाएंगे कि मैंने ऑर्डर पुट कर दिए। ठीक है, तो एनालिसिस, इंडिकेटर्स हम हमेशा ट्रेडिंग व्यू पे या ड्राग टू ऐप पे ही करते हैं। बाइनेंस पे कभी जाके नहीं करते। बाइनेंस ऐप पे हम एनालिसिस नहीं करते। बाइनेंस ऐप पर जाके सिर्फ हम ऑर्डर्स लगाते हैं। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल करते हैं या ऑर्डर लगाते हैं, ये बाय करते हैं या सेल करते हैं बाइनेंस के ऊपर जाके। एनालिसिस, इंडिकेटर्स, वो हम सारे यहां पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फाइनेंस भी खुला हुआ होगा। यहाँ पे हमने फौरन एनालिसिस करके, मोबाइल पे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। मोबाइल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, छोटा छोटा लिखा हुआ होता है। फौरी हम एनालिसिस करके और बाइनेंस ओपन करेंगे, बाइनेंस पे हम उसी कॉइन के ऊपर अपना एंट्री ले लेंगे, बाय कर लेंगे, और लिमिट ऑर्डर लगा देंगे कि यहाँ पे जाके सेल कर देना। ठीक है, और फिर हम वेट करेंगे। ठीक है, अब ये 1 डे का चार्ट था, अब हम इसको जो है 1 आवर पे भी ये सारा हम कर सकते हैं काम। ये देखें, यहाँ पे एरो है ना, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये बड़ा होता जाएगा चार्ट। यहाँ पे आके मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये चार्ट और क्लियर हो जाएगा। अब ये कैंडल्स बड़ी होगी। अब ये एक कैंडल 1 आवर की कैंडल है, देखिए 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ। अब आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे और यहाँ पे एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर, अपने इंडिकेटर्स लगाएंगे। ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लगाएंगे, और 1 आवर की चार्ट की बेस के ऊपर आप अपनी जो है ये एक कैंडल 1 आवर, हर एक कैंडल 1 आवर की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके लेट्स से मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ, बॉलिंजर बैंड। ठीक है, अब मेरे मुताबिक यहाँ पे एंट्री बन रही थी बॉलिंजर बैंड, ये जो इंडिकेटर है 3 लाइन, इसके मुताबिक यहाँ पे एंट्री बन रही थी कब? 15 अगस्त को। 1 आवर की कैंडल पे 15 अगस्त को। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली 3.334 पे। यहाँ पे प्राइस देखें, यहाँ पर आ रही होगी 3.334। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, और 1 घंटे बाद प्राइस गई 3.387। ठीक है, वहां पे मैं क्लोज कर सकता हूँ, या अगले घंटे का वेट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, अगले घंटे में प्राइस गई यहाँ तक 3.411 तक। प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है? 2.37% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इतना प्रॉफिट लेके मैं बाहर आ जाऊंगा। तो ये 1 आवर के हिसाब से होगा। ठीक है, 1 घंटे बाद मैं देखूंगा कि मैं कितने प्रॉफिट में हूँ।
2 घंटे बाद देखूंगा मैं कितने प्रॉफिट में, 3 घंटे बाद देखूंगा, 4 घंटे बाद देखूंगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ये 1 आवर के चार्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं और क्लोजिंग भी कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग व्यू है, और ड्राफ्ट व्यू ऐप भी मैंने आपको बता दी। इस पे हम इस तरीके से करते हैं। ये इसका सारा ओवरव्यू था ट्रेडिंग व्यू का, ड्राफ्ट व्यू का। तो उम्मीद है आपको ये ट्रेडिंग व्यू, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जी। ये प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अब आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल पे, और अगर आपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे हैं तो उधर आपने गूगल पे जाकर ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन करनी है। और ये आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे आप जाएंगे, वॉच लिस्ट बना सकते हैं आप। ठीक है। आपने यहाँ पे जाके कोई भी कॉइन को ओपन करना है। ठीक है, अच्छा टोन कॉइन ये सब ओपन है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कौन से आवर का चार्ट है। 1 डे का चार्ट ओपन करना है, तो ये 1 डे की कैंडल्स आ। अब ये हर एक कैंडल 1 डे की है, पूरे 1 डे। ठीक है। यहाँ से आप इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जाके आप अलर्ट्स को देख सकते हैं। आपने अपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको, इस पे क्लिक करेंगे मैयर पे, तो यहाँ से आप प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। अब ये माउस को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग की, तो मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 34%। कितने दिन बाद यहाँ पर मैंने ली थी? तकरीबन यहाँ पे 1 महीने बाद 34% मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। 30 बार है ना, 30 डेज आफ्टर 1 मंथ। ये लिखा हुआ 30 बार 30 डेज। तो मुझे 34% प्रॉफिट हुआ। तो ये आप इसको इस रोलर से मैयर भी कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। ठीक है। तो इसको बार बार देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार आपने देखना है इसको जी, ताकि आप इससे यूज टू हो। इसी पे ही आपने ट्रेडिंग करनी है सारी जिंदगी। ठीक है। इसी पे आपने इंडिकेटर्स लगाने हैं, इसी पे एनालिसिस करने हैं अपने सारे। इसको यहाँ पे नीचे देखें, 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, यहाँ से भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। अब मैंने लेट्स से फौरी तौर पे 1 ईयर का चार्ट देखने के ओवरऑल टोन की जो 1 ईयर की परफॉर्मेंस थी वो क्या रही, तो मैंने यहाँ पर आया, 1 ईयर पे क्लिक किया, तो ये पूरे 1 ईयर का चार्ट मेरे पास ओपन हो गया, यहाँ से लेके अभी तक 17 अगस्त। ये पूरे 1 ईयर का चार्ट मेरे पास ओपन हो गया। अब मेरे पास ओवरऑल एक एनालिसिस आ जाएगा कि 1 ईयर का, ये पूरे 1 ईयर का चार्ट है। ठीक है। ये- तो ये मुझे दिखा देगा कि ये आपके पास 1 ईयर में किस तरह ये परफॉर्म करता रहा है। 1 ईयर में लोएस्ट कहाँ तक ये 2.39 तक ये लोएस्ट किया था। ठीक है। हाईएस्ट ये कहाँ तक ये है? हाईएस्ट ये किया था यहाँ तक 4.195 तक। कब किया था ये? 1 अप्रैल को, 3 अप्रैल को। फिर उसके बाद नीचे आ गया। इस तरह चलता रहा, फिर यहाँ पे 3.55 तक गया, फिर ये नीचे आ गया। अभी ये यहाँ पे चल रहा है, 3.4 तक चल रहा है। ठीक है। तो मैं क्विकली देखूंगा तो ये 1 ईयर का चार्ट ओपन कर देगा मेरे साथ। 1 डे पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास 1 मिनट है। यहाँ से मैं जाऊंगा, इसको 1 डे पे क्लिक कर दूं, तो ये मेरे पास 1 डे का चार्ट होगा। चार्ट को आप बड़ा भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे माउस को, यहाँ चार्ट यूं बड़ा होता जाएगा।
कैंडल्स लंबी होती जाएंगी, यूं करेंगे तो कैंडल्स छोटी होती। इधर आएंगे, इधर माउस को स्क्रॉल अप करेंगे तो ये और कैंडल्स बड़ी होती जाएंगी आपके सामने। ये देखिए, ये देखिए और बड़ी हो। यहाँ पे यहाँ पे एरो को लेकर आएंगे, माउस को स्क्रॉल अप करेंगे, ये अब देखें एक एक कैंडल कितनी बड़ी हो। ये वन डे का चार्ट है, ये पूरी एक कैंडल वन डे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा, इसको ऐसे ही देख के छोड़ देंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और बार बार करनी पड़ेगी जी। फिर ही आप एक दो महीने बाद ट्रेडिंग करने के काबिल होंगे। अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और नहीं देखेंगे तो फिर बस ऐसे ही रहेंगे आप, खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे जी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आगे भी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे एक लेक्चर में समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।